हेलो एंड वेलकम। मैं कोच जमीर मोकाशी फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बड़ा सीखो में। वेल फ्रेंड्स, बिजनेस एक्सेलेंस की ये आखिरी श्रृंखला का ये 5वां डे है और इसमें हम बात करेंगे बिजनेस एक्सेलेंस से बहुत सारी चीजों को। जैसे डे 1 पे हमने बात की थी कि क्या एग्जैक्टली एक बिजनेस की या स्टार्टअप की आइडिया होनी चाहिए, और इसके बाद हमने बात की थी कि आप किस तरह से आपके जो टारगेट कस्टमर्स होते हैं स्पेसिफिक को, उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करके उस तरह से अपने पूरे स्टार्टअप को या आपके बिजनेस को आपको बिल्ड करना होगा। इसके बाद हमने बात की थी हाउ यू कैन बिल्ड पीपल टू बिल्ड द एम्पायर। इसके बाद हमने बात की हाउ एवरी टाइम दैट स्पेसिफिकली प्रोडक्ट प्रमोशन और प्राइस की स्ट्रैटेजीज क्या होगी। तो ये सभी चीजों को हमने स्टेप बाय स्टेप बातें की फ्रेंड्स। आज के इस श्रृंखला में हम बात करेंगे रिलेटेड विद द बिजनेस मॉडल। लोगों को जब पूछते हैं कि मैं बिजनेस करने जा रहा हूं तो सामने वाला पूछता है कि भाई तुम्हारा बिजनेस मॉडल वगैरह क्या है, तो बहुत लोग स्टक हो जाते हैं व्हाट एग्जैक्टली बिजनेस मॉडल इज। ओके, मैंने आपको इफ यू रिमेंबर मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो में कहा था कि एक होता है कंप्लीटली ट्रेडिशनल मॉडल, ओके, स्ट्रक्चर्ड सिस्टमैटिकली, और एक अनऑर्गेनाइज अनस्ट्रक्चर्ड। ओके, ना ऑर्गेनाइज में होता है जो हर चीज के बारे में, लाइसेंसिंग के बारे में सोचे। अनऑर्गेनाइज मतलब जैसे मैंने छोटे बच्चे को कहा कि भाई तुझे नींबू शरबत बना के बेचना है, वो एक पतीले लेगा, नींबू ले लेगा, शक्कर ले लेगा, मिलाएगा, जाके कहीं पे नाके के खड़ा रह के बेच पाएगा। तो ये होता है अनकन्वेंशनल। लेकिन जब बिजनेस मॉडल की बात होती है तो बिजनेस मॉडल एक स्ट्रक्चर था, एक आउटलाइन होती है। बेसिकली क्या होता है, तो एक आउटलाइन होती है कि किस तरह से आप बिजनेस करने वाले, क्या बेस होगा आपके बिजनेस का, कैसे रेवेन्यू जनरेट होगा, एंड एज अ साइमल्टेनियसली दैट सेम पॉइंट ऑफ टाइम किस तरह से उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। ये सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और नाउ इसकी खासियत क्या होती है कि बेसिकली आउटलाइन में बताया हुआ था कि आप आपके प्रोडक्ट को किस तरह से सेल करने वाले हो। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट की सेल किस तरह से होगी। ठीक है, बाद में जो आपकी प्रोडक्ट को आप जो सेल करने वाले किस माध्यम से करने हो, आप ऑनलाइन के माध्यम से करने हो, सोशल मीडिया थ्रू करने वाले हो, आप डायरेक्ट करने वाले हो, जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स है प्रोडक्ट का सर्विसेज को बेचने की उस तरह से करने वाले हो, इंस्टीट्यूशनल सेल्स करने वाले हो। ये एक स्पेसिफिक पार्ट होती है। इसके बाद और बहुत सारी चीजें होती है कि हाउ किस तरह से एक्सपेंसेस इसका होगा, इस तरह की प्रॉफिट और इसकी रेशो क्या होगी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सभी चीजें जो इन्वॉल्व होती है एक बिजनेस मॉडल में, क्योंकि अगर आपको फ्यूचर में अगर किसी से फंड लेना है, कोई आपको इन्वेस्टर चाहिए आपके बिजनेस को, तो आपको आपके बिजनेस के मॉडल को पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड करके बताना पड़ेगा। आपके पास आइडिया है क्या बिजनेस करना है, लेकिन ये जो मैंने 4 पॉइंट्स बताए हैं कि किस तरह का प्रोडक्ट होगा, उसकी आउटलाइन किस तरह से होगी, कैसे आप बेचोगे, कैसे उससे प्रॉफिट जनरेट होगा, कैसे उसकी कॉस्ट शेयरिंग है, कैसे उसका प्रॉफिट शेयर होगा, ये सभी चीजें आप इन सब चीजों में जान सकते हैं। नाउ इसके बहुत सारे इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं एक बिजनेस मॉडल के, क्योंकि एक होता है वैल्यू प्रपोर्शन, सबसे इंपॉर्टेंट। मैंने कहा कि आप अपने कस्टमर के लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो, इस तरह से डिसाइड होगा कि आपका बिजनेस किस तरह चलेगा। आपको याद है मैंने एक एग्जांपल दिया था, 10 साल पहले एक स्पेसिफिकली टारगेट कस्टमर को एनालाइज करते हुए उन्होंने सोचा था कि एक secondshadi.com को लॉन्च किया जाए। ठीक है, तो वैल्यू एडिशन, लोगों के पास उस तरह का प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं था मार्केट में और शायद ऑनलाइन का उस वक्त बूम था, तो लोगों ने सोचा कि ये एक नया ऑप्शन होता है। वैल्यू प्रोपोर्शन क्या है। ठीक है, इस मॉडल में आपका जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज है वो कस्टमर्स को किस तरह से इंपैक्ट करने वाला है, क्या वैल्यू एड करना, ये आपके मॉडल में होना जरूरी होता है। उसके बाद होता है कि टारगेट मार्केट क्या है। जैसे मैंने कहा था कि जैसे सेकंड शादी को टारगेट मार्केट थी, जैसे बैजूज है वो स्पेसिफिकली आप देखोगे दैट इज फॉर स्मॉल किड्स टू 12 और नाउ फॉर फर्दर स्टडीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बने हुए हैं। तो आपके टारगेट मार्केट क्या है, टारगेट कस्टमर्स क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, ये आपके बिजनेस मॉडल में होना जरूरी है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या, अगर आपके जैसी और भी अगर कंपनीज है मार्केट में, लेकिन इसके बावजूद आपके पास क्या अलग है सबसे, जो शायद आपके कॉम्पिटिटर भी कॉपी नहीं कर सकते। शायद बड़ा सेटअप हो सकता है, बहुत बड़ा फंडिंग हो सकता है, जिसकी वजह से आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा आपके बिजनेस का या सर्विसेज का वो काफी बड़ा होगा, शायद उसका दायरा, जो शायद कॉम्पिटिटर कभी भी कॉपी ना कर पाए। तो वो क्या है वो आपको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपका रेवेन्यू मॉडल है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इस्टैब्लिश मॉडल है या कंप्लीटली न्यू आइडिया है, रेवेन्यू किस तरह से शेयर होगा, किस तरह से इसका प्रपोर्शन होगा प्रॉफिट का, और किस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस को इससे बेनिफिट होगा, ये भी आपको जानना बहुत 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 जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ छोटी मोटी बातें होती है। वेल जैसा मैंने कहा कि बिजनेस एक्सेलेंस सीरीज में ये दिस इज में ऑल सीरीज में मैं आपको जो है बेसिक वर्जन्स की बात कर रहा हूं। मेरे सभी एडवांस कोर्स में आपको बिजनेस एक्सेलेंस, स्टार्टअप और इससे आगे बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। बट रिमेंबर माय फ्रेंड्स, इसके लिए आपको एफर्ट्स लेना जरूरी है। मैंने आपको पहले भी कहा था मेरे बेसिक कोर्स के साथ साथ एडवांस कोर्स में उनको ही फ्री दे दूंगा जो मेरे पूरे बेसिक कोर्स को अटेंड करेंगे। उसके बाद एक छोटी सी असेसमेंट टेस्ट पास करनी है और उसके बाद उनको एडवांस कोर्स मिलेगा, लेकिन ओनली एट वन कंडीशन, उनको मेरे जितने वीडियोस है
या बेसिक कोर्सेज के, दे हैव टू शेयर विद एटलीस्ट 5 ग्रुप्स। ये मेरी पूरी सबसे रिक्वेस्ट थी। तो ये मॉडल्स पे अगर बेस पे आप काम करते हैं तो आपको नई चीज़ें मिलेंगी। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आई एम नॉट अ सोशल वर्कर, आई एम ए प्योरली अ बिजनेस एंड लाइफ कोच। मेरी जो पूरी अर्निंग है वो पर्सनल 1-to-1 कोचिंग पे होते हैं, लेकिन इसके अलावा मेरे पास जो कुछ नॉलेज है वो मैं पूरे सोसाइटी के साथ शेयर कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं मेरा ज्ञान को लेके जाऊँ। और शायद ऐसे बहुत सारे लोग हो गए इस दुनिया में कि शायद वो बड़ी कोचिंग अफोर्ड कर नहीं सकते, बड़ी बिजनेस सिस्टम ट्रेनिंग्स को अटेंड कर नहीं सकते, शायद इस छोटे छोटे ट्रेनिंग्स के माध्यम से शायद मैं उनको उनके बिजनेस में खड़ा होने के लिए कुछ मदद कर पाऊँ। तो इसके आगे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि नॉर्मली बिजनेस के मॉडल्स किस तरह होते हैं। तो बेसिकली ऐसा देखे जाए तो 10 से 15 अलग अलग मॉडल्स हैं, लेकिन इंडिया में जो सबसे ज़्यादा चल रहे हैं उसके बारे में मैं आपको पहले बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले होगा सब्सक्रिप्शन मॉडल। नाउ ये सुन के बहुत अच्छा लगता है, नया लगता है लोगों को, सब्सक्रिप्शन मॉडल। लेकिन सब्सक्रिप्शन मॉडल की जब मैं बात करता हूँ, आई एम रिफरिंग 1985 90s की बात करता हूँ। उस वक्त बहुत बुक लाइब्रेरीज हुआ करती थी, ठीक है। लोगों को बुक पर पढ़ने का शौक था, नए नए बुक खरीद नहीं सकते थे, तो लोग बुक लाइब्रेरी में जाके सब्सक्रिप्शन फी दिया करते थे। मंथली कुछ फीस हुआ करती थी 200-300 रुपीज, या उनकी एनुअली फीस हुआ करती थी 1500 रुपए या 2000-3000 रुपए। सो ऑन दैट सब्सक्रिप्शन फीस वो मंथली मल्टीपल नंबर ऑफ बुक्स पढ़ते थे। उसके साथ में वो एक जमाना था जिस वक्त ऑडियो और वीडियो की भी काफी सारी क्रेज थी, लेकिन पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाय द न्यू थिंग्स, इवन द कैसेट्स। तो उस वीसीआर की कैसेट्स वगैरह ये सब चीज सब्सक्रिप्शन लेवल पे हुआ करती थी। बेसिक वीडियो लाइब्रेरी जो होती थी वहां से जाके लोग कैसेट्स को लिया करते थे। फिर बाद में डीवीडीज का जमाना आया, सीडीज का जमाना आया, वो लिया करते थे। सब्सक्रिप्शन मॉडल पे हुआ करता था, महीने की एक फिक्स अमाउंट हुआ करती थी और वहां से वो अपने पूरी जो लाइब्रेरी थी वीडियो लाइब्रेरी से वीडियो भी लिया करते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें, तो ये सब्सक्रिप्शन मॉडल आज की तारीख में नया नहीं है। जैसे आज आप नेटफ्लिक्स देखते हो वगैरह, ये सभी जो चीजें हैं बेसिक्स कुछ एपिसोड्स या कुछ आपको फ्री में मिलते हैं, लेकिन आपको आगे के अगर एपिसोड्स देखने या कुछ देखना है तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन मोड में जाना पड़ता है, आपको उसके लिए स्पेसिफिक चीजों को पे करना पड़ता है। नाउ दूसरा होता है बंडलिंग मॉडल। बंडलिंग मॉडल में क्या होता है कि बेसिकली एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो है, 2 प्रोडक्ट्स को लेके साथ में बेचा जाता है और उस मॉडल को क्रिएट किया जाता है। जैसे कि अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि आप मैकडोनल्ड में जाइए या क्या जिसे बर्गर किंग कहते हैं उसमें जाइए, ओके। दोनों के पास दोनों ऑप्शंस है बर्गर के, ठीक है। इंडिविजुअल बर्गर्स के ऑप्शंस रहते हैं, बट बिसाइड्स टू दैट दे आल्सो गिव सम ऑफर ऑफ मील्स, ओके। और अगर मील्स को आप लेते हैं तो दैट इज एट द लेसर कॉस्ट, आपको लेसर कॉस्ट में ज्यादा फूड भी मिलता है, कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स भी, वो लोग जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं वो भी सर्व करते हैं, तो एक प्लस पॉइंट रहता है। ऑफकोर्स आप इंडिविजुअल अगर लेने जाएंगे तो हर एक प्रोडक्ट की प्राइस अलग होगी और ज्यादा होगी, लेकिन बंडलिंग जो मॉडल होता है जिसमें क्लब करके 2 चीजों को एक डिस्काउंटेड रेट में प्रेजेंट किया जाए। ऑफकोर्स इसमें मिलने वाला जो रेवेन्यू होता है वो स्पेसिफिक कंपनी को कम होता है, लेकिन फायदा ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि आपकी स्पेसिफिक प्रोडक्ट सर्विसेज की ऑफर जो होती है कॉम्बो की या मील्स की। तो ये एक हो गया बंडलिंग का मॉडल। इसके बाद बहुत सारा एक है फ्रीमियम मॉडल, हम कहते हैं फ्रीमियम मॉडल, फ्री प्लस प्रीमियम का कॉम्बिनेशन। नाउ ये प्रीमियम मॉडल्स की बात करें तो ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स है कि जैसे इवन आप बहुत सारे ऐप्स है जहां पे आप गानों के ऐप्स है जहां पे आप गाने सुनना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको अगर गाने सुनने, दे विल गिव द फ्री सर्विसेज ऑफ ऑल द, बट इन बिटवीन देयर सम एड्स या लिंक्स कुछ देंगे बीच में जो आपको रजिस्टर करना है, या आपको बीच में कोई ऐड आएगी उसे देखना है, यू हैव टू सी दैट कंप्लीट ऐड, उसके बाद यू हैव टू कंटिन्यू। लेकिन ये कंटिन्यू स्ट्रीमिंग या म्यूजिक अगर आपको सुननी है देन दे ऑलवेज गिव द प्रीमियम ऑप्शन कि यू पे सर्टेन अमाउंट to us, okay, on return of that we will not show you any ad, nothing, so without any disturbance completely free stream आप पूरी म्यूजिक को सुन सकते हैं। तो ये एग्जांपल स्पॉटिफाई का आप ले सकते हैं कि जिसपे ये ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ऐसे भी बहुत सारे चैनल्स है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है जिसमें ये ऑप्शंस ऑलरेडी दिया हुआ है कि प्रीमियम में अगर आप जाते हो तो आपको नई चीजें दी जाएगी। इवन प्रीमियम का और एक मैं कुछ बताना चाहूँगी कि जैसे एक लर्निंग साइट है उदेमी करके या कहीं पे, वहाँ पे बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी दिए हुए हैं। तो बेसिक कोर्सेज जो होते हैं वो ऑलरेडी फ्री दिए जाते हैं उनकी तरफ से, लेकिन आपको अगर एडवांस कोर्सेज करने हैं, आगे के कोर्सेज करने हैं, तो आपको उसको एक नॉमिनल चार्जेस होते हैं वो आपको पे करने हैं वो पर्टिकुलर कोर्स के, और आपको आगे का आप अटेंड कर सकते। तो ये प्रीमियम मॉडल एक हो गया। तो हर एक मॉडल्स के खासियत है, जैसे सब्सक्रिप्शन मॉडल्स की एक है, बंडल मॉडल की एक है, उसी तरह प्रीमियम की मॉडल की भी एक स्पेसिफिक ऑप्शन है। नाउ ये सभी चीजों को आप अगर देखेंगे तो लीजिंग मॉडल भी एक है। लीजिंग मॉडल क्या है
कि आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विसेज से जो आप लीज पे देते हो। नाउ अभी तक इंडिया में या ओवरसीज में ये बहुत सा लिमिटेड है रिलेटेड टू द कार इंडस्ट्रीज। तो आपको डायरेक्टली जगह नई कार खरीदनी नहीं है, कुछ कंपनीज है जिनके पास ऑलरेडी कार्स है, आप मंथली या क्वार्टरली या हाफ मंथली या वीकली बेसिस पे आप लीज पे ले सकते हो कार, और उस कार को चला सकते हैं। आपको जहां कहीं पे जाना है, आपको जहां कहीं पे भी मिलना है लोगों को जाके, तो आप उस कार्स का उपयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक लीजिंग का जो मॉडल है वो काफी अच्छा है और बेहतर है। और आपके साथ उसके साथ बहुत सारे और भी मॉडल्स है। हम लोग देख सकते हैं डायरेक्ट जो स्टैंडर्ड ट्रेडिशनल मॉडल होता है वो भी ऑलरेडी मार्केट में है। जैसे हमारे प्रोडक्ट है, सर्विसेज हम दो मेथड से बेच सकते हैं, इधर तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर चैनल के साथ बेच सकते हैं या फ्री डायरेक्टली कस्टमर्स को भी हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। तो ये एक मॉडल है जो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे और भी मॉडल है जो हम लोग ले करते सकते हैं, नई नई सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं।